बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 सितंबर 2023 का दिन है और सुबह के 5 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किया कि आपने तो कहा था कि दरियाए सिंध 5 लाख तक जाएगा और जो पंजनद है वो 2 लाख तक जाएगा, तो आपका सारा तबसरा ही गलत है। मतलब जिस तरह से आप बताते रहे हैं, तो ये सारी आपको डिटेल बताता हूँ। और जो तनकीद कर रहे हैं या जो कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका तबसरा गलत था, वो ज़रा सुन लें और उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि जिस तरह से मैंने तबसरा किया था, क्या उस तरह के हालात रहे या डिस्टेंस या सफ़र या जो भी सूरत हाल है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी कहता हूँ। पहले ज़रा ये बात सुन लें कि जो दरिया सतलुज का सैलाबी रेला, और मैंने ये कहा था कि 5 लाख तक जा सकता है दरिया सिंध का सैलाबी रेला। आगे जो रहीम यार खां या जो राजनपुर के इलाके हैं वो 5 लाख तक जा सकते हैं। जा सकना और बात होती है और जाएगा और बात होती है। जाएगा ये होता है कि आपका ये जाएगा, अब गया क्यों नहीं, ये भी मैं साथ बताता हूँ। तो दूसरा, पांचनाथ पे मैं कहता रहा हूँ कि पांचनाथ 2 लाख के करीब जा सकता है, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, 1.25 लाख रहेगा, या फिर मैं कहता रहा हूँ 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान रहेगा। ये बात मैं कहता रहा हूँ और इसका मैं एतराफ़ भी कर रहा हूँ कि जा सकता है या मतलब यहाँ तक रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में मसला क्या था। पहली बात सुन लें कि दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो 17 अगस्त को पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ था और 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका था गंडा सिंह वाला पर। अब 18 अगस्त को उसकी पीक थी मुकम्मल, यानी 18 अगस्त रात गए तक वो 2,78,000 क्यूसेक हो चुका था। 18 अगस्त से लेकर आज 1 सितंबर तक पांचनद पर उसका लेवल मैक्सिमम अभी तक नहीं गया। बीच में 500 किलोमीटर सफ़र है और इस 500 किलोमीटर में उसने तकरीबन 14 दिन लगाए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि 500 किलोमीटर में 14 दिन लगाए, और ये 32-35 साल के बाद, यानी 1988 के बाद का ये ज़्यादा से ज़्यादा रेला है। तो इस वजह से किसी के अंदाज़े में ये नहीं था कि ये जो रेला इतना टाइम लगाएगा। हालांकि इसके मुकाबले में चनाब का रेला 500 किलोमीटर 7 दिन में करता है और सिंध का सैलाबी रेला जो 500 किलोमीटर है वो भी 7 दिन में करता है। अब दो सवाल हैं। एक तो जो सिंध या चनाब है वो शुमालन जनूबन दरिया बहते हैं कि शुमाल और जनूब की तरफ जाते हैं। पहली बात यह कि जो दरिया सतलुज है या रावी का भी कुछ हिस्सा है, जो दरिया सतलुज है इसका जो ये बहता है अपना आप समझ लें कि शर्कन गरबन, यानी मशरक़ से मगरिब की तरफ बहता है। नंबर एक, इसकी स्लो स्पीड है। दूसरा नंबर यह है कि इसमें प्रोटेक्शन बंद कहीं हैं कहीं नहीं है। जब पानी ज़्यादा फैल जाता है, अब जलालपुर पीरवाला में प्रोटेक्शन बंद ख़ासकर बाकायदा किस्म के नहीं बनाया गया। हालांकि दरिया का ये होता है कि आपका छोटा दरिया है तो 3 किलोमीटर रिवर बेड आप बेट कर रख लें, उसके बाद आप बंद बना दें जिस तरह से दरिया चनाब के बनाए गए हैं या दरिया सिंध के बनाए गए हैं। तो उसमें जब पानी जाता है तो वो इकट्ठा होकर पानी ज़रा ज़्यादा स्पीड में जाता है। अब खाल आप तंग बनाएंगे तो उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। आप कोई बड़ा बना देंगे, उसमें थोड़ा पानी छोड़ेंगे तो वो पानी उसमें खेलता रहेगा और ऐसा ऐसा जाएगा। इसका जो रीज़न ये था, जो मैंने तजिया तबसरा किया था, वो तबसरा बिल्कुल 100% सच था, क्योंकि इतना तजर्बा नहीं था। हमने अपनी ज़िंदगी में तो इतना बड़ा सैलाब इधर देखा नहीं। 88 में तो हम बिल्कुल बच्चे थे, हमें क्या पता, तब होश भी इतना नहीं था कि इतना सैलाब। अब मैंने जो तजर्बा तजिया किया वो ये किया था कि देखें 5-7 दिन में ये पहुंच जाएगा, और चनाब का पानी भी और सिंध का भी, और इनकी टाइमिंग मिला रहा था मैं कि 7-8 दिन में ये पंजनद से आगे मिलेंगे तो ये 4 से 5 लाख की पोजीशन बन जाएगी। अब आपको भी ये इतराफ़ करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि 14 दिन इसने लगा दिए पानी। इसलिए लगा दिए, एक तो शर्कन गरबन दरिया बह रहा है, दूसरा दरिया 6-7 किलोमीटर की रेंज में फैल जाता था और उसमें पानी की स्पीड इतनी कम थी। तीसरा एक और रीज़न भी सतलुज का था कि दरिया जब आप बाकायदा बहता है उसमें नीचे उसका एक रास्ता बन जाता है, जैसे चनाब का है, सिंध का है, ये बाकायदा तौर पर बहते हैं और उनमें उनकी ढलवान और निचली सतह सराइके चांदन खट के वहंदा रह वेंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਉਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਣ वेंदा है, उस राह ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तेज़ी नाल सफ़र करेंदा। तो अब जो सतलुज का है वो तो सूखा पड़ा था
اس کا تو بیڈ لوگوں نے بیڈ بھی ہموار کر دیے تھے. اب اس میں جب پانی آیا اس نے 15 دن لگا دیے. اب لوگ کہتے ہیں آپ کا تبصرہ غلط ہو گیا. جب بھائی پانی نے اتنا لیٹ کر دیا تھا تو پھر پانچناتھ پہ اب میں نے کہا تھا 1.25 لاکھ بنے گا, ساتھ FFD بھی کہہ رہا تھا اور میں FFD کا بھی کہہ رہا تھا کہ لاکھ سوا لاکھ بنے گا. اب جب کہ چناب کا پانی پیچھے آیا, جہلم کا پانی بہت پیچھے آیا, وہ سارا پانی آ کر 500 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد وہ پانچناتھ سے بھی آگے گزر گیا. ابھی تک وہ جو ستلج کا پانی ہے پیچھے ہے. تو اسی طرح کا جو تبصرہ دریائے سندھ کے ناظرین کے لیے میں کر رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی ٹائمنگ ملے گی اور 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ توسہ بنے گا اور ادھر سے 2 لاکھ بنے گا, تو مطلب 4-4.5 لاکھ کی رینج. اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی. اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اب تنقید کر رہے ہیں ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ اگر ان کی ٹائمنگ مل جاتی تو وہ اتنا ہی بنتا. اب ٹائمنگ نہیں ملی, وہ سارا میں آپ کو تجزیہ بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں ملی, کس وجہ سے نہیں ملی. اب آپ کو شاید آرام آ گیا ہوگا اور آپ نے سن لیا ہوگا. اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. گنڈا سنگھ والا پر 60,587 کیوسک, سلیمان کی پر 67,847 کیوسک, اسلام پر 75,172 کیوسک, دریائے راوی میں جسر پر 6300 کیوسک, شادرہ پر 22,000 کیوسک, بلو کی پر 9100 کیوسک, سدنئی براج پر 3600 کیوسک, مرالہ پر 1,15,000 کیوسک, مرالہ پر 11,512 کیوسک, خانکی پر 5598 کیوسک, قادرآباد پر 03 براج پر 25,610 کیوسک اور پنجناتھ پر 86,059 کیوسک. دریا جہلم میں مظفر آباد پر 2,000 کیوسک, ڈومل پر 6900 کیوسک, چتر کلاس پر 10,000 کیوسک, آزاد پتن پر 19,000 کیوسک, کوٹری پر 3,000, آزاد پتن پر 19,000 کیوسک, کوٹری پر 3,000, منگلہ ڈیم سے 19,915 کیوسک اور رسول پر سے اخراج نہیں ہوگا. دریا سندھ میں اسکردو پر 64,000 کیوسک, پی بریج پر 99,000 کیوسک, بشام پر 96,000 کیوسک, تربیلا ڈیم سے 1,17,000 کیوسک, کابل دریا میں 23,100 کیوسک, کالا باغ پر 1,28,000 کیوسک, چشمہ پر 1,22,000 کیوسک, توسہ پر 1,54,000 کیوسک, گڈو پر 2,86,000 کیوسک, سکھر پر 2,09,000 کیوسک اور کوٹری پر 1,07,000 کیوسک. اور مزید میں 7 بجے آپ کو اپڈیٹ کروں گا.